आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अमित समाधिया सर। थायराइड क्या होता है? थायराइड एक हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि है जो कि हमारे गले में होती है, यहाँ इस लोकेशन पर होती है। जो हम ये एडम्स एप्पल जिसको हम बोलते हैं, गले में जो निकला हुआ हिस्सा है, जी जस्ट इसके नीचे और इसके साइड में थायराइड ग्लैंड होती है। जी थायराइड ग्लैंड का जो काम है वो होता है बॉडी की एक्टिविटी को बनाए रखना। जी सर, तो थायराइड में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कौन कौन सी हमें डिसीज देखने को मिलती हैं? थायराइड में मेजरली दो तरीके की बीमारियां होती हैं। जी एक होता है जिसमें थायराइड से हार्मोन बनना कम हो जाता है और एक होता है इसमें थायराइड हार्मोन ज़्यादा बनने लगता है। जी ज़्यादातर ये बीमारी महिलाओं में होती है जिसमें थायराइड से हार्मोन बनना कम हो जाता है। और जब थायराइड से हार्मोन बनना कम हो जाता है तो थायराइड से हार्मोन बनाने वाला जो एक और हार्मोन है जिसको हम TSH बोलते हैं, उसकी मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। तो जो TSH का बढ़ना है उसका मतलब होता है कि थायराइड ग्लैंड से हार्मोन कम कम बन रहा है। रिलीज हो रहा है। और TSH का यदि कम होना है रिपोर्ट पर तो उसका मतलब होता है कि थायराइड से हार्मोन ज़्यादा बन रहा है। तो ज़्यादातर मरीजों में क्या होता है कि थायराइड से हार्मोन कम बनता है और TSH की मात्रा बढ़ी हुई मिलती है। जी सर, तो इससे क्या प्रॉब्लम जनरेट होती है बॉडी में? ज़्यादातर मरीज में जैसे मैंने आपको बताया कि थायराइड से हार्मोन कम बनता है। जी इस कंडीशन में मरीज को सर्दी ज़्यादा लगेगी, बाल झड़ने की समस्या होगी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहेगी, पेट अच्छे से साफ नहीं होगा, एक तरीके से उनींदापन रहेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा। तो जनरल ये सिम्टम्स हैं जो कि थायराइड के मरीज में पाए जाते हैं। सर, इसके कॉजेशन क्या होते हैं? इसका कॉज ऑटोइम्यून है, ये मतलब शरीर खुद के ही खिलाफ एक तरीके से इम्यूनिटी जनरेट करके और हमारी ग्रंथि को ख़त्म कर देता है। जी तो ज़्यादातर मरीजों में ये ऑटोइम्यून बीमारी है। कुछ मरीजों में वायरस की वजह से भी होती है और कुछ मरीजों में जन्मजात भी होती है, जन्म से ही थायराइड की कमी होती है। सर, फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट इसमें बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है इसका। जी थायराइड में आपको एक दवाई आती है, थायराइड का बना हुआ हार्मोन आता है मार्केट में। वो हार्मोन आपको सुबह खाली पेट एक गोली लेनी रहती है। आपके डॉक्टर साहब डिसाइड करते हैं कि किस डोज में आपको ज़रूरत है और उस डोज में वो गोली हम दिन में एक बार दे देते हैं ज़्यादातर मरीजों में, और लाइफ टाइम वही सेम ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहता है। जी तो मतलब इसका कोई ऐसा क्योर नहीं है कि मेडिसिन की जरूरत ना पड़े? नहीं, ऐसा इसका कोई क्योर नहीं है कि जिसमें मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, यदि वायरस की वजह से वो केवल कुछ समय के लिए थायराइड में प्रॉब्लम हुई है तो फिर थायराइड की दवाई बंद हो जाती है। लेकिन यदि वो जन्मजात है या ऑटोइम्यून बीमारी की वजह से हुई है तो फिर थायराइड की दवाई की ज़रूरत आपको ज़िंदगी भर पड़ती है। जी सर, इसमें कोई प्रिकॉशन होते हैं रखने के लिए? प्रिकॉशन एज सच बहुत मेजर कुछ नहीं है थायराइड की बीमारी में, लेकिन हाँ कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जैसे कि पत्ता गोभी हुई, कैबेज हुआ, मूली हुई, इन चीज़ों को आपको कम खाना होता है क्योंकि ये थायराइड हार्मोन के बनने को कम करती है। जी और यदि आयोडीन युक्त नमक कोई नहीं खा रहा है, सेंधा नमक खा रहा है, पहाड़ी नमक खा रहा है, तो उसको वो नमक छोड़कर आयोडीन युक्त नमक जो मार्केट में आ रहा है वो खाना चाहिए। सर, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड में क्या डिफरेंस रहता है? थायराइड जो ग्रंथि है उससे एक हार्मोन बनता है जिसको हम थायरॉक्सिन बोलते हैं। जी तो थायराइड से बनने वाला हार्मोन यदि कम है जी तो उसको हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, जी और थायराइड से बनने वाला हार्मोन यदि ज़्यादा है तो उसको हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। जी जनरली क्या होता है कि मरीज कंफ्यूज हो जाते हैं TSH की रिपोर्ट के साथ। जी TSH जो थायराइड हार्मोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसके साथ साथ दो जांचें और करवाई जाती हैं जिसमें फ्री T3 और फ्री T4 होता है। जो T3 और T4 है वो थायराइड से निकलते हैं और जो TSH है वो हाइपोथैलेमस से, के पास एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वहां से निकलता है, ब्रेन से निकलता है एग्जैक्टली। तो जब भी T3 T4 की मात्रा कम होती है तो TSH की मात्रा बढ़ जाती है। तो ज़्यादातर मरीजों को रिपोर्ट में TSH की मात्रा बढ़ी हुई मिलती है तो उनको लगता है कि मेरा थायराइड ज़्यादा काम कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से TSH की मात्रा बढ़ जाती है।
और उसी मात्रा को जब हम थायराइड हार्मोन देते हैं, रोज़ सुबह एक गोली देते हैं, तो हम चेक करते हैं वो TSH नॉर्मल हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ।